नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अमित आर्या एंड वेलकम है आपका अमित आर्या ऑफिशियल में। दोस्तों, एक न्यूज़ बड़ी ट्रेंडिंग में चल और वो न्यूज़ ये है कि 2024 का नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्कैम कुछ ऐसा स्कैम हुआ है जो कि बिल्कुल ही विश्वास करने लायक। इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक फंडामेंटल जानकारियां दे देता हूं कि आखिर ये नीट एग्जाम होती क्या है। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जब बच्चे 10th पास आउट करते हैं तो अपने अनुसार सब्जेक्ट का चयन करते हैं। जैसे किसी को मैथ लेना है तो यानी वो इंजीनियर बनेगा, और किसी को यदि बायो लेना है यानी बायो लेकर अगर पढ़ाई करते हैं तो यानी कि उन्हें फ्यूचर में डॉक्टरी की तैयारी करनी है। ये बेसिकली डिसाइडेड नहीं होती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है बच्चे का फर्स्ट ऑप्शन यही रहता है। और मैं आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में बता दूं तो नीट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है वो एनटीए कराती है, जो कि सीबीएसई बोर्ड का ही कुछ मेंबर है। अब मैं चलिए आपको नीट एग्ज़ाम का क्या अंक पैटर्न रहती है, यानी कि कितने नंबर की होती है ये एग्ज़ाम, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर तो नीट एग्ज़ाम जो होती है, इस नीट एग्ज़ाम में कुल 720 अंकों की परीक्षाएं होती है, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या 180 होती है, जिसमें से कि हर एक क्वेश्चन पे 4 अंक निर्धारित किए जाते हैं और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि उस धुरंधार न्यूज़ के ऊपर जिसमें कि नीट स्कैम कैसे और क्यों किया गया है। सबसे पहले नंबर तो यहाँ एक रणनीति अपनाई गई है। वो रणनीति ऐसी है कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें से कुल 24 लाख विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिए थे और 24 लाख विद्यार्थी ने एग्जाम दिया था, और इसकी रिजल्ट की घोषणा जो की गई थी 4 जून को ही की गई थी। सबसे बड़ा स्कैम तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्कैम उस टाइम में किया गया जिस टाइम में चुनाव के नतीजे आने, यानी कि स्कैम उस टाइम किया गया जिस टाइम सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे कि कौन बनेगा पीएम। किसी का निगाह है नीतीश कुमार के ऊपर था, तो किन्हीं का निगाह है टीडीपी की जो अध्यक्ष हैं चंद्राबाबू के ऊपर निगाहें थे, कहीं रंग बदल ना ले वो। तो सभी की निगाहें तो उसके ऊपर टिकी हुई, और न्यूज़ चैनल वाले भी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बार बार दिखा रहे हैं, और दिखाना भी उनका दायित्व बनता है, क्योंकि चुनावी नतीजे इंडिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो। तो इसी बीच जो है नीट यानी एनटीए ने 4 जून को ही रिजल्ट जारी, एनटीए ने 4 जून को यानी कि चुनाव के दिन ही रिजल्ट जारी कर। तो सबसे बड़ी स्कैम यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, दूसरी गलती जो है एक बहुत ही बड़ी गलती है, और वो गलती है अंकों का मामला। जी हाँ दोस्तों, अंकों का मामला। एक्चुअल में नीट का एग्ज़ाम जो होता है कुल 720 अंकों का होता है, और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 180 होती है, यानी कि एक प्रश्नों का जो अंक निर्धारित किया गया है कुल 4 अंक निर्धारित किए, यानी कि कोई स्टूडेंट यदि 720 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें 180 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, वो भी सही तरीकों से, तभी उन्हें कुल 720 अंक प्राप्त। लेकिन अगर बाय द वे उन्होंने कुल 180 प्रश्नों में से एक प्रश्न भी अगर छोड़ के आते हैं, नहीं बनाते हैं, तो उन्हें कुल 716 अंक ही प्राप्त होंगे। लेकिन एनटीए के द्वारा सबसे बड़ी स्कैम यहाँ पे ये की गई है कि किन्हीं बच्चों को 715 अंक तो किन्हीं बच्चों को 719 अंक मिले हैं, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है किन्हीं भी तरीकों से। तो सबसे बड़ी स्कैम यहाँ पे ये निकल के आती है। तो उनका कहना था कि हालांकि जब एनटीए से सवाल किया गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल, तो उनका कहना था कि कुछ बच्चे के क्वेश्चन जो थे वो गलत क्वेश्चन आ गए थे, इस वजह से उन्हें बाद में ग्रेसिंग मार्क दे रहे, और हर साल के मुकाबले इस साल के जो नीट के प्रश्न थे वो बहुत ही आसान थे, तो इस वजह से भी कई बच्चे इस बार टॉप किए हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? क्या ये नीट एग्ज़ाम जो है सच में स्कैम हुआ है, या फिर ये जो 67 बच्चे जो टॉपर उभर के आए हैं क्या ये सही तरीक़ों से आए हैं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बाकी आप लोगों को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।